नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान फोरम एवं श्री सीमेंट द्वारा आयोजित सिमरन समारोह में आज शाम 5 बजे अपनी संगीत प्रस्तुति देने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मेरे परम श्रद्धेय गुरु जी पंडित विश्वमोहन भट्ट जी के कमल रूपी चरणों में मेरा शीश रखता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं उन्हें। उनके पश्चात आदरणीय संदीप भुतोड़िया जी, आदरणीय अपरा कुशल जी एवं सर्वेश भट्ट जी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस लॉकडाउन की स्थिति में भी कलाकारों के संगीत को जीवित रखने का जो प्रयास किया है, कलाकारों को एक संबल दिया है, संगीत साधकों को एक न हारने वाला एक ताकत आपने दी है इस संस्था ने, इस राजस्थान फोरम ने और श्री सीमेंट ने। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस समय में हर आदमी का सोच ही बदली हुई है कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपने इस प्रोग्राम को जीवित रख करके लोगों को बहुत बड़ा संबल दिया है। इसके द्वारा कलाकार अपनी भावना, अपनी इच्छा शक्ति को लोगों की दुआ करने में काम ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे कोरोना से जो युद्ध लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस, हमारे सफाई कर्मचारी और हमारी जो तमाम पुलिस है, वो सारी पुलिस फोर्स, उसमें होमगार्ड, उसमें आरएसी, उसमें राजस्थान पुलिस, उसमें ट्रैफिक राजस्थान पुलिस, ये जितने भी हमारे भाई लोग हैं, ये बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से इसमें लगे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपनी परवाह ना करते हुए भी वो इस काम में हमारे देश के लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद मैं दिल से देता हूं। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं। महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल जयपुर में मैं पिछले करीब 23 साल से मैं संगीत अध्यापक हूं। मैं सारी इस जयपुर के कई उतार, कई चढ़ाव को मैंने देखा है, लेकिन मेरे जीवन में इतना बड़ा एक उतार चढ़ाव नहीं देखा जो मैं इस समय मेरे जीवन के पड़ाव में देखने जा रहा हूं। मैं सभी के लिए शुभकामना देता हूं, सबके लिए मंगल कामना करता हूं। मेरी ऐसी मंगल कामना है कि हमारा देश बहुत जल्दी ही इस कोरोना की बीमारी से उभर कर बाहर आएगा। हम उसी तरह हंसेंगे, उसी तरह खेलेंगे, उसी तरह हमारा बिजनेस, हमारे कारोबार, हमारे देश की इकोनॉमी सब वापस अपनी जगह पर आएगी। ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरे मन में कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम इस कोरोना की युद्ध से जीत जाएंगे, इस कोरोना को हरा देंगे, कोरोना का नष्ट और नाबूद कर देंगे, इस कोरोना के पौधे को जड़ से जला देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आपके सामने आज राग वृंदावनी सारंग बजाने जा रहा हूं मध्य लय में। मेरे स्वरों के द्वारा मैं कोशिश करता हूं कि इतनी तपती हुई गर्मी में जो शोला बरसाते हुए जो सूरज है, उसमें मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि थोड़ा राग बजा करके मैं उससे अपने स्वरों से ठंडा करने का प्रयास करता हूं और मैगू का आह्वान करता हूं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी का स्वागत है। फिर मैं राग वृंदावनी सारंग में आलाप थोड़ा बजाऊंगा, उसके बाद में मध्य लय में 3 ताल में एक गत बजाऊंगा, उसमें ताने बजाऊंगा, का समापन करूंगा। उसके पश्चात
और भी मैं कुछ धुनें जो मैंने तैयार की है वो मैं बजाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।
वाह आबा जी, क्या बात है। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू, धन्यवाद।
आशुतोष जी, ओहो, रवि सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you.
तो ये था आपके सामने राग वृंदावनी सारंग। इसमें थोड़ा सा क्रिएशन था, आलाप थे, मध्यलय में एक गत थी 3 ताल में, और बाद में जो है इसमें झाला बजाया था मैंने। अब मैं आपके सामने एक यही बात वापस आ जाती है कि हमारे जो कोरोना के योद्धा है इनको प्यार की ज़रूरत है। जो इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, लाठियाँ लेके पीछे लोग दौड़ते हैं, पत्थर मारते हैं इनको, तो हमें उनके लिए ये सोचना है कि उनके साथ पत्थर और लाठियाँ लेके नहीं भागना है, हमें उनके साथ प्यार से पेश आना है।
और प्यार से अगर पेश आना है तो प्यार के लिए मैं अपने संगीत के द्वारा एक नगमा बजाऊंगा, एक गीत बजाऊंगा जिसका नाम ही है जो एक फिल्म से लिया गया है, एक प्यार का नगमा है। और वो प्यार का नगमा मैं अभी आपके सामने बजा रहा हूँ, आपके समक्ष। ये उन्हीं योद्धाओं के लिए बजा रहा हूँ जिनके लिए हमें प्यार की आवश्यकता है और ज़रूरत है अभी। तो लीजिए, मैं ये प्यार का नगमा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वाह सर्वेश जी, वाह, क्या बात है।
ये था आपके सामने प्यार का नगमा। प्यार का नगमा को मैंने कोरोना वॉरियर्स के लिए, कोरोना योद्धाओं के लिए मैंने बजाया, मेरी भावना से बजाया इससे, क्योंकि पिक्चर का गाना अलग चीज़ है और मैंने इसे जो है अपनी सूझबूझ से इसे बजाया, वो एक अलग चीज़ है। अब मैं आपके सामने राग भोपाली बेस्ड, राग भोपाली के अंदर एक कंपोजिशन है, बड़ा ही फेमस है और राजस्थान का एक लोकगीत है वो, चम चम चमके चूंदड़ी बिन जा रहा रे, कोई थोड़ोस तो मारे संग नाच रे बिन जा रहा रे। गाना बड़ी खुशी का है, बहुत अच्छा गाना है, इसके शब्द भी बड़े अच्छे हैं, मन को हर्षित करते हैं। लेकिन अब जो इसका जो राग है वो थोड़ा जो है गंभीर प्रकृति का राग है, उसको हम गंभीरता से भी ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा राग का फ्लेवर भी बजाऊंगा, फिर इसमें ये गाना बजाऊंगा, चम चम चमके चुंदड़ी बिन जा रहा रे। इस गाने को बजाने के साथ ही मैं मेरे जितने भी जो श्रोतागण अभी मेरे लाइव जो आ रहे हैं, मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सबको, जो इतनी गर्मी के समय में बैठ करके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इसे लाइक कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार है मेरे हृदय में। तो लीजिए आपके सामने चम चम चमके चुंदड़ी बिन जा रहा रे। सलीम जी धन्यवाद, मेरे खलीफा भैया।
तो ये थी चमचम चमके चूंदड़ी बिनजारा रे। अब बिनजारा भी जो है वो भी कोरोना से परेशान है। अब चूंदड़ी भी है, चमचम चमक भी रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आखिर तो बात तो कोरोना की है। और कोरोना के बाद में जो है अब हम एक भजन में वैष्णव भजन थे जो करना चाहता हूँ। 5 मिनट का वैष्णव भजन के बाद में मैं राग भैरवी बजाऊंगा, अंत में भैरवी से समापन करूंगा इसका। तो वही जो है वैष्णव भजन थे का मतलब ये है कि हम किसी की पीड़ा को हरें, उसका अर्थ उसमें ये वैष्णव भजन थे। तेने कही है कि पीड़ पराई जाने रे, दूसरे की पीड़ा को जाने, उसी को पीड़ा समझना कहते हैं। आज के समय में इस वक्त हमारे देश के जो लोहे पुरुष जिसे हम कह सकते हैं, हमारे मजदूर भाई जो 500-500 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को हरना समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारे देश के समृद्ध प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राजस्थान के समृद्धशाली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इन दोनों ने इस सिचुएशन में भली भांति लोगों की मदद की, सहायता की, और पूरे सरकार के जो जिस ओहदे पे वो बैठे हैं उस ओहदे के लायक उन लोगों ने कार्य निभाया है देश की जनता के लिए। जनता भी उनका आभार मानती है, हम भी उनका आभार मानते हैं। और पीड़ा को हरना जो समझ ले उसी को पीड़ा को हरने की पीड़ा कही जाती है। आज मैं ये वायलिन पर वैष्णव भजन थे तेने ही कहिए कि पीर पराई जाने रे। आज वही हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे नर्सिंग कर्मी हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे उम्दा पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े जो चट्टानों की तरह अडिग हैं वो अपने स्थान पर। मैं नाम क्या लूँ, बहुत सारे मेरे जानकार हैं, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर रवि, प्रफुल्ल कुमार जी, डीसी जैन साहब, और हेमंत प्रियदर्शनी जी, अमृत कलश जी, और भी मेरे अनेकों अनेक जिन लोगों को मैं जानता हूं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपनी पूरी फोर्स के साथ जो है अभी बाज़ारों में, सड़कों पे, जंगलों में, हाईवेज पे वो खड़े हैं और पूरी अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं। उनके लिए मैं एक वैष्णव भजन थे तेने कहिए कि पीर पराई जाने रे, ये भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
जय हो गुरुदेव जी।
तो ये था वैष्णव वजन ते तेने कहिए कि पीर पर आई जाने रे। दूसरों की पीड़ा को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो दूसरों की पीड़ा नहीं जाने वो क्या है। वह सलील जी भाई साहब, मेरे खलीफा भैया, आपको मेरा शत शत नमन। तो गुरु महाराज जी को मेरा बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। मैं अंत में अब आपके सामने जो है एक राग दुर्गा का थोड़ा दुर्गा राग बजाना चाहता हूँ, क्योंकि माँ भवानी जो है उस राग का नाम माँ भवानी राग भी है। भवानी 2 मिनट का राग माँ भवानी बजा करके फिर मैं एंड में भैरवी बजाऊंगा और फिर भैरवी बजा करके मैं इस प्रोग्राम का समापन करूंगा। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं आप, और मुझे खूब विश भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए मैं राग दुर्गा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक छोटा सी नमूना। Thank you.
ये आपके सामने थी राग दुर्गा, और दुर्गा के बाद में मैं आपके समक्ष जो है राग भैरवी बजाना चाहता हूँ। और बजा करके भैरवी जो है सभी दुखों का नाश भी करती है। भैरवी में जो है शांति है, और भैरवी से हम पूरी दुनिया में शांति की कामना करते हैं। जो ये महामारी त्राही त्राही जो हो रही है, इसका विनाश की इच्छा करते हैं। बात है राजस्थान फोरम और श्री सीमेंट की तरफ से ये जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, ये सीरीज चलाई जा रही है। आदरणीय परम श्रद्धेय मेरे गुरु महाराज गुरुदेव जी पंडित विश्वमोहन भट्ट जी का मैं लख लख पादाभिवंदन करता हूँ। मेरे खलीफा भैया सलील जी का पादाभिवंदन करता हूँ। आदरणीय संदीप भूतोड़िया जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अपरा कुच्छल जी का मैं हृदय से जो है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और कला मर्मज्ञ ज्ञानी विद्वान बहुत अच्छी न्यूज़ के लेखक आदरणीय सर्वेश भट्ट जी का भी मैं हृदय से वंदन करता हूँ। धन्यवाद। और शाकिर अली जी और इला अरुण जी भी ऑनलाइन आए थे, मैं उनका भी हृदय से जो है आपका वंदन करता हूँ। आप मेरे प्रोग्राम को देखने की आपने इतनी कोशिश की और मुझे इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इला जी और शाकिर खान जी। और गुरु महाराज के आशीर्वाद तो मुझे बार बार मिल ही रहे थे। मैं देख रहा था बजाते बजाते, और उनकी कृपा तो मुझ पर सदैव रहती है। उनकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आदरणीय गुरु जी, आप ही की सिखाई हुई बंदिश एक भैरवी की जब आपने सिखाई थी, वो मैं बजाने जा रहा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे देश के सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, जिनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना आपको कि बहुत जल्दी से जल्दी हमारा देश इस कोरोना से मुक्त होगा और हम उसी खुशियों के साथ सब लोग एक साथ मिलेंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब हम सब वापस वही सेंट्रल पार्क में, म्यूज़िक इन द पार्क की इवनिंगों में हम लोग मिलेंगे, वहाँ संगीत का आनंद लेंगे, रविंद्र मंच पे लेंगे, जवाहर कला केंद्र में लेंगे, बिरला ऑडिटोरियम में मिलेंगे। वो सारा समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसी शुभकामना के साथ मैं अपना कार्यक्रम समापन करता हूँ। राजस्थान फोरम, श्री सीमेंट फैक्ट्री, परम श्रद्धेय परम गुरुदेव मेरे विश्वमोहन भट्ट जी साहब और संदीप भुतोड़िया जी, अपरा कुशल जी और सर्वेश भट्ट जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में आपने मुझे मौका दिया, ये अवसर दिया वायलिन बजाने का, और आगे भी मैं आपसे कामना करता रहूँगा कि आप मुझे समय समय पर ये मौका प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशवासियों के लिए मैं ये कामना करता हूँ।